वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन यानी वो बिजनेसेस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, आईटी बेस्ड होते हैं, उनको पाँव पाँव चलना सिखाने के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, यानी ऐसी सुपरविजन में रखा जाता है कि उनको शुरू में बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, और अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया है तो उन यंगस्टर्स को हम एनकरेज करें, मोटिवेट करें और आगे लेकर चलें। इस हवाले से आज दानियाल और अमजद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनका नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में जो पंजाब गवर्नमेंट बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स ले रही है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, नेशनल लेवल पे भी बात करेंगे और फिर कहानी को लेके जाएंगे टेक्सला की जानिब। दानियाल और अमजद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थोड़ा सा हमें दानियाल बताइए कि एक ओवरव्यू दीजिए कि नेशनल, लफ्ज़ तो हम नेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अब प्रोविंसेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से, एक हमें जनरल ओवरव्यू दें कि पंजाब गवर्नमेंट किस लेवल पे इसको लेके चल रही है। बिल्कुल तौसीफ, बेसिकली नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NICs जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है PITB के थ्रू। इसमें बेसिकली हम लोग पंजाब IT बोर्ड जो बेसिकली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इन्होंने नेशनली 13 सेंटर्स बनाए हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हम लोग न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ को इंक्यूबेट कर रहे हैं अपने पास, ताकि उनको ग्रो करना, बिजनेस स्टेबल सस्टेनेबल बनाना सिखाएं, ताकि वो मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो अपने आप को सस्टेन कर सकें। ठीक है, स्टार्टअप अमजद क्या होता है? स्टार्टअप्स बेसिकली आम तौर पे आप अपने अराउंड देखते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स कहीं होते हैं, जैसे राइड हेलिंग यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम, बट डिफरेंट कंपनीज आई, उन्होंने डिफरेंट किस्म के गैप्स वो किए, और एक्चुअली ये गैप फिलिंग होता है आप अपने अराउंड, और स्टार्टअप का मेन मकसद ये होता है कि ये स्केलेबल होता है। आप कन्वेंशनल बिजनेस देखें, वो एक ही जगह पे लिमिटेड होते हैं, वेयर स्टार्टअप्स कैन बी यूज्ड लाइक ऑल अराउंड द ग्लोब, और इस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, ये बुनियादी फ़र्क मेरा ख्याल में ये है कि बिल्कुल कि अगर मैं पौधों का या प्लांट्स का बिजनेस करना चाह रहा हूं तो मैंने एक नर्सरी बना ली और वहां पे मैं बैठ के मेज कुर्सी लगा के, ये भी प्लांट्स का बिजनेस है जी, वो लेकिन अगर मैंने कन्वेंशनल बिजनेस हो गया, वो कन्वेंशनल हो गया। अगर मैंने उसके अंदर कोई ऐप या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लिया तो वो आपके इंक्यूबेशन सेंटर के बिल्कुल वो एक स्केलेबल थिंग हो जाएगी हमारे पास, तो उसको हम ऑल अक्रॉस द ग्लोब वो चल सकती है, तो वो फिर एक स्टार्टअप के उसमें आ जाती है। अच्छा, NIC जो है, क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ब्रिज है इन्वेस्टर के दरमियान, इनोवेशन के दरमियान, या एंटरप्रेन्योर्स अगर काम कर रहे हैं तो इज देयर अ कनेक्शन, ये ब्रिज है? बिल्कुल, इसमें एक कनेक्शन होता है इन्वेस्टर्स के साथ भी। बेसिकली जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो पूरा एक इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, जो एक टिपिकल इंक्यूबेशन होती है, उस तरह ये बिजनेस की इंक्यूबेशन है, जिसमें एक स्टार्टअप बिल्कुल एक अर्ली आइडिया के साथ आता है, उसके बाद उसको हमारे पास गाइडेंस मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके साथ उसमें वो ग्रो करने की, उसको हम बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसीजर सिखाते हैं, ताकि वो जैसे ही मार्केट में आए तो वो क्रैश ना कर जाए, क्योंकि मोस्टली आजकल ये होता है कि एक स्टार्टअप आया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके ऊपर रिसोर्सेज की लिमिटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसी रिसोर्सेज की लिमिटेशन आई, मोस्टली स्टार्टअप्स उसी टाइम कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसलिए हम जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो ये है कि जो उनकी अर्ली स्टेज है उसमें उनको हम लोग इतना सपोर्ट करें कि वो आगे जाके क्रैश ना करें। अच्छा, ये बताइए कि अब पंजाब में या जनरली ओवरव्यू पूरे पाकिस्तान का भी आप हमें देख सकते हैं, वैसे तो आप इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमें पाकिस्तान का ओवरव्यू दीजिए कि इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ पे वाक़े हैं, उनको उसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कैसे एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, इसके ऊपर ज़रा हमें आप या अमजद, जो भी अमजद आप इस पे ओवरव्यू। एक्चुअली पहले से तो NICs चल रहा था, इग्नाइट एक गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है, इग्नाइट के नाम से, वो उनके सेंटर्स मेन स्ट्रीम सिटीज़ में एक्चुअली, वेयरएज और दुर्शल है KPITB का, और उनके अलावा हमारे पास नेटसॉल भी है, लेकिन जो पंजाब का इनिशिएटिव ये था कि उन्होंने फिर ये एक तो नेशनली किया, और दूसरे ये कि थोड़े से लो लाइक मेन सिटीज़ में तो है ही है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंट सिटीज़ में भी लेके गए, ताकि लोगों को जो है वो दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल ना करना पड़े, और वहीं पे लाइक्स ऑफ देयर इज़ अ सेंटर इन कोहाट, देयर इज़ अ सेंटर इन सवात, मीरपुर में सेंटर है, GB में भी ये फर्स्ट एवर सेंटर विद द कोलैबोरेशन ऑफ आर्मी बना है कुराक्रम यूनिवर्सिटी में, एंड देन देयर इज़ अ सेंटर इज़ लसबेला, कोयटा में है, जामशुरू में है, उसके अलावा सखर में है,
کراچی میں تو بھی ہے, ہے. لاہور میں ہے, اینڈ ہمارا اپنا سینٹر جو ہے وہ ٹیکسلا میں ہے. اور پنجاب میں کہاں کہاں پہ اور دوسرے شہروں میں, پنجاب کے دوسرے شہروں کے اندر مثلا سرگودا, جہلم, ان شہروں میں بھی بڑھنے کا کچھ پلان بن رہا ہے؟ جی بالکل, ایکچولی وہ ایک ڈفرینٹ ہمارا ہی سسٹر پروجیکٹ ہے RP9 کے نام سے, ریجنل پلان 9 کے نام سے. وہ اس کے انیشیٹو کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے نا انہوں نے وہ کھولے ہیں انکیوبیشن سینٹرز. اور سرگودا میں دیر از ون آپریشنل, دیر از ون جسٹ اوپننگ ان ساہیوال, دیر از ون ان بہاولپور, دیر از ون ان DG خان, ملتان میں ہے, اور گجرات میں نیشنل کے اندر ہے, راول پنڈی میں بھی ابھی ایک اور یونیورسٹی میں, پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بن رہے ہیں. تو مطلب اٹس اے بگ پروجیکٹ. اچھا, طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب بچے اپلائی کرتے ہیں, ان کے پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں, وہ اپنا بزنس آئیڈیا بتاتے ہیں اور اس میں سے سلیکشن ہوتی ہے. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہاں, بیسکلی پہلے اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ہمارا اپلیکیشن آن لائن سبمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ان اپلیکیشن میں بیسکلی بڑی ایک نامنل سی آپ کی انفارمیشن آتی ہے, آپ کا بزنس آئیڈیا آتا ہے, وہ ہماری ٹیم کے پاس جاتی ہے جو شارٹ لسٹنگ ٹیم ہے. اس میں سے ہم لوگ جو اسٹارٹ اپس ہیں, آئیڈیاز, ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو ہمارا ایک لانچ پیڈ ہوتا ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کا, جن ایریاز کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے, اس ان کی ہر ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں ان کا لانچ پیڈ ہوتا ہے. لانچ پیڈ میں ہمارا ایک ایلیویٹر راؤنڈ ہوتا ہے, جس کے اندر وہ آ کے اپنا بزنس آئیڈیا ان فرنٹ آف انڈسٹریل جو ٹیک ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں. دیٹ از لائک فار 2 minutes وربلی. فرسٹ راؤنڈ از وربلی, دیٹ از فار 2 to 3 minutes. اس کے اندر آ کے وہ اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں. پھر وہاں سے ایک اور لیول آف شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے جو آگے کا ہوتی ہے ایلیویٹر پچ راؤنڈ 2 کے لیے, جس میں دیٹ از فار 7 minutes اینڈ دے ہیو گیون اے سیٹ آف سلائڈس, جس کے اوپر انہوں نے اپنا پراپر بزنس پلان شو کرنا ہوتا ہے ججز کو. اس کے بعد وہاں سے وہ فلٹر آؤٹ ہو کے لاسٹ میں 10 ان اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں فار ایچ سینٹر. تو ہر سینٹر کے اوپر 10 اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ پھر ہمارے پاس 6 months کے لیے انکیوبیٹ ہوتے ہیں. اچھا, وہ 6 months کے لیے تو آپ کے پاس آ گئے. اگر کوئی جو ہے آئیڈیا تو ہے بڑا اچھا, چلے آئیڈیاز جن کے پاس ہے وہ لوگ تو ایک جگہ ہو گئے. اگر کوئی اس میں, جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ برج ہے بٹوین انٹرپرینیورشپ یا انوویٹیو آئیڈیاز کی, یا جس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, تو انویسٹر جب آتا ہے اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے؟ اس کا بھی یہی پروسیجر ہے. جب ایک آپ کا پروڈکٹ ریڈی ان کا ایک ہو جاتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں دکھا سکتے ہیں یا ان کا آئیڈیا اس طرح کیپیبل ہے, تو اس میں کافی ڈفرینٹ راؤنڈز آف فنڈنگس کے سیریز ہوتی ہیں. جس طرح پری سیڈ فنڈنگ آ جاتی ہے, اس میں پری سیڈنگ فنڈنگ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب پروڈکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی سیریز فنڈنگ آ جاتی ہے. کافی اسٹارٹ اپس پہلے ابھی بھی سیڈ فنڈنگ کے اوپر آ جاتے ہیں جب ان کو ان کا پروڈکٹ بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ڈفرینٹ راؤنڈز آف انویسٹمنٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک ایکویٹی بھی آ جاتی ہے, جو انویسٹرز ہوتے ہیں اوبیسلی وہ پھر ایک ایکویٹی کے اوپر ان کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہیں, جس میں وہ مانیٹری ویلیو کے ساتھ بھی کرتے ہیں, پلس وہ اپنی ایکسپرٹیز اس آئیڈیا میں انویسٹ کرتے ہیں. جبکہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ابھی جو NEP NICs ہیں, اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ زیرو ایکویٹی ماڈل ہے. باقی جو پرائیویٹ انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ سے ایکویٹی یا کچھ چارج کر رہے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کا ماڈل ہی زیرو ایکویٹی ہے, لائک گورنمنٹ از ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ فرام یو, اٹس اونلی پرووائڈنگ, اٹس زیرو ایکویٹی ماڈل. پلس اس میں آپ کی مینٹورشپ ہے, آپ کی نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز ہیں, آپ کو اسٹائپنٹ تک پے کرتی ہے, کرایہ نہیں دینا پڑتا, بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا, آفس اسپیس مل رہی ہے اس میں. اچھا, اسٹائپنڈ جو ہے وہ کتنا ہے؟ اٹس اراؤنڈ 15 to 20,000 ڈیپینڈنگ اپون ان وچ پروجیکٹ یو آر. NEP NICs کا 15,000 ہے. یہ ایک 15,000 روپے ایک اسٹارٹ اپ کو ملتا ہے یا ایک ممبر کو؟ ایک ممبر کو ملتا ہے. ایک ممبر اپ ٹو 5 پیپل جو ہے وہ گریٹ. مطلب 75,000 روپے مہینہ ایک طرح سے آپ کو مل رہے ہیں اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں. جی, مطلب گورنمنٹ ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ انوویشن میں, ایز یو نو آپ بھی ایجوکیشن اور اکیڈیمیا سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ان ٹرمز آف انٹیلیجنس اور ایبلٹی وی آر سیکنڈ ٹو نان ایکچولی. بٹ وہی بات ہے کہ یہاں ابھی پلیٹ فارمز نہیں تھے لوگوں کے پاس, اویئرنیس نہیں ہے, تو اسی لیے جو یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے فار فلنگ ایریاز کے لیے یا ہر طرح کے واک آف لائف کے لیے کہ آپ اپنے اراؤنڈ پرابلمس ڈھونڈیں اور ان کو لے کے آئیں, اور ان کو بزنس آئیڈیاز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے FIPs کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اگر اسی کو کمرشلائز کیا جائے اور انوویشن اس میں لائی جائے تو obviously اس کو ایک سسٹینیبل بزنس بنایا جا سکتا ہے. اینڈ دس از ویئر وی کم ان ایکچولی, کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ اپنے
प्रोजेक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, लेकिन उनकी बिजनेस साइड थोड़ी वीक होती है. exactly. एंड दिस इज वेयर वी हेल्प देम टू इंस्टिल, और वी ट्राई एंड इंस्टिल दो सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज इन देम कि वो एक बिगर पिक्चर देखें और उसको अपना बिजनेस बना लें एक्चुअली. अच्छा, अब ज़रा आपने बहुत अच्छा दोनों ने ओवरव्यू हमें नेशनल लेवल से प्रोविंशियल लेवल तक आप लेके आए. अब ज़रा बात करते हैं टेक्सला की, जहाँ से बेसिकली वो आप दोनों उसको चला रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो टेक्सला जैसे शहरों के अंदर जाना, जैसे आप बता रहे हैं, जितना हम रूटेड जाएंगे. कल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी हमारे शो में थे और वो भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहे थे कि इसको हमें गोट गांव तक पहुंचाना और इसका पोटेंशियल पूरी तरह से लेके आना है. तो आई थिंक चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, पंजाब हो, कोई भी हुकूमत हो, जितना हम रूट्स में जाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे जितना जाएंगे, उतना ही इसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं. टेल मी अबाउट टेक्सला. मसलन इस साल इस 6 months वाले उस सेशन कहते हैं, आप क्या कहते हैं? कोहॉर्ट कहते हैं. कोहॉर्ट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने सिलेक्ट हुए, क्या सीन है? सो जो इनिशियल एप्लीकेशन फर्स्ट कोहॉर्ट में आई थी हमारे पास, वो 269 एप्लीकेशंस थी. ये तकरीबन जून में, सॉरी मई लास्ट ईयर हुआ था हमारा, एप्लीकेशंस लाइव हुई थी, अप्लाई किया था लोगों ने. 92 एप्लीकेशंस उसमें थी शॉर्टलिस्ट हुई थी. 63 लोगों ने अपने उसके विलिंगनेस शो की थी कि हम और सिलेक्ट कितने हुए? 10 एक्चुअली. हमारी क्वालीफाई ने सिर्फ 10 लोगों ने ज़्यादा क्वालीफाई क्यों नहीं? 10 तो बहुत सर कम है. फंडिंग इश्यूज हैं ऑब्वियसली, एक और स्पेस इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट्स भी. हम गिवन द स्पेस वी कैन गो अप टू 15, लेकिन जो स्टाइपेंड है वो 10 का ही एलोकेटेड है. और अगर अपनी विलिंगनेस से अगर एक्स्ट्रा लोग भी आना चाहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड देम सिमिलर फैसिलिटीज बट विदाउट स्टाइपेंड एक्चुअली. अभी हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी भी है जो इस ब्रेक के बाद हम आपके साथ रेहा शेख की शेयर करेंगे. उनका इसी टेक्सला के इंक्यूबेशन सेंटर से ताल्लुक़ है. कुछ उनकी कहानी भी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि जब 6 महीने के बाद वो स्टार्टअप्स इंक्यूबेट होकर निकल गए, उसके बाद कोई फॉलो अप रखते हैं कि भैया क्या बना तुम्हारे बिजनेस का, चला नहीं चला, या ठप ठुप करके बैठ गए पकोड़े खा रहे हो? नहीं, बिल्कुल फॉलो अप होता है उनके साथ. बेसिकली दे कम इनटू आवर एलुमनाइज, और उसी में फिर हमारे जो ग्रुप ऑफ मेंटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो सक्सेस स्टोरीज बन गए हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं फॉर मेंटोरशिप एज वेल. वो अपने सेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वो भी कर रहे होते हैं. तो उनके साथ हमारा हर टाइम एक लिंक बना रहता है, क्योंकि स्टार्टअप बेसिकली एक इकोसिस्टम, हम इसीलिए इसको एक NIC जो है ये एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनना जा रहा है. तो उसमें ये है कि ये जितने स्टार्टअप्स ग्रेजुएट हो रहे हैं हमारे पास से, इनके साथ हमारा लिंक होता है. तो जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास, वो हम जो आगे फ्यूचर में यूथ आ रही है उन सारों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच बन जाती है, ताकि वो मोटिवेट हों, वो अपने आइडियाज़ पे फोकस होकर काम करें, एंड दे कैन सी के यार जो पहले स्टार्टअप्स आए थे वो और उन्होंने एक्सेल किया, तो हम लोग भी एक्सेल कर सकते हैं. हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सक्सेस स्टोरी इसी तरह से टेक्सला के इंक्यूबेशन सेंटर की आपके सामने अनफोल्ड करनी है. रहिए हमारे साथ. टेक्नोलॉजी के एतबार से इंक्यूबेशन सेंटर्स पे हम आज बात कर रहे हैं. गवर्नर ऑफ पंजाब के 2 कॉलीग्स अमजद और दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं, और पंजाब में हम ज़रा आज ख़ास तौर पे टेक्सला की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर से एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी. मछलियों की दोस्त रिहा शरीफ आज हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. रिहा का नाम भी तो सबसे पहले मैं तो इस नाम पे मैं बात कर रहा हूँ. कितना खूबसूरत रिहा तुम्हारा नाम. थैंक यू सो मच. क्या मतलब है इसका बेटा? रिहा एयर, हवा. अच्छा, हवा और पानी का वो जो उसका संगम है ना, वो आई थिंक रिहा ने बड़ा जोड़ के रखा है. खुद हवा और जो ताल्लुक और जो दोस्ती है वो पानी में रहने वाली है ना, मछली से. एग्जैक्टली. अच्छा, ब्रेक से पहले अमजद और दानियाल ने हमें बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू दिया, और आप जैसे बहुत से नौजवानों का जिक्र हुआ, तो हमने सोचा अब आपसे आपकी कहानी सुनते हैं. कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ इंक्यूबेशन सेंटर से, कैसे रब्ता हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या सीन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए. ये बिल्कुल हमारे लिए एक ऑनर है.
तो फिर हम 3 फ्रेंड्स ऐसे रैंडम बैठी हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आजकल ऑटोमेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो क्यों ना हम अपनी ऑटोमेशन, अपनी टेक्नोलॉजी पेट्स के लिए भी लाएं। हाँ। तो देन इसी आइडिया को हम लेके, तो हम अपना आइडिया को हम लेके चले, एंड देन उसी इरा में इनका इंक्यूबेशन सेंटर का कंसेप्ट आया। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा आइडिया ये था, हम बेसिकली हमारा स्टार्ट से प्लान था कि वी डोंट वांट टू गो फॉर जॉब। हमने सोचा कि क्यों ना हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, हम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा करें, क्यों ना, क्योंकि हम अच्छा, आप बजाय से कि आप जॉब लें या आप जॉब देने वाले बने, तो इस वजह से फिर हमारा ये आइडिया आया हमें। तो हमने इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया, देन हमारी सिलेक्शन हो गई, और हमारा आइडिया बेसिकली था कि हम ऑटोमेशन पे जाएं पेट्स की, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें टारगेट किया एक्वेरियम्स को, फिशेस को, क्योंकि एक्वेरियम का बेसिकली अभी तक जितने भी हमारे एक्वेरियम्स है वो ट्रेडिशनल एक्वेरियम्स है। आप घर में अपने एक एक्वेरियम रख तो लेते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है आपको, बिल्कुल, लेकिन उसका इशू ये आता है कि आपको हर मंथ में 2 दफ़ा उसका वाटर चेंज करना पड़ता है, एंड देन आपको अपनी फिशेस को दिन में 2-3 दफ़ा उनको फीड करवाना पड़ता है, और अपना सारा स्केड्यूल उनके खाने के मुताबिक बिल्कुल आपको करना पड़ता है। एंड देन फिर आपका उनका वाटर का टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट होता है, कि अगर वाटर का, जैसे कि ठंड आजकल चल रही है, तो अगर आप पानी का टेम्परेचर कम हो गया तो उन मछलियों के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो उससे भी उनको डेंजर, और आप ट्रैवल नहीं कर सकते, छुट्टियों में कहीं जा नहीं सकते, कि वो मछलियां जो है उनके लिए घर में किसी को रुकना है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी आइडिया को फिर हम लेके चले, और हमने अपना इसी एक यूनिक प्रोडक्ट हम लेके आए, क्योंकि हमारा आइडिया क्रिएटिव था, और इस पे पहले अभी तक इस पे कोई भी नहीं आया। इवन डिफरेंट मॉड्यूल्स है, लेकिन ऐसा एक बिग एज अ होल प्रोडक्ट इस तरह की नहीं आई। तो हमने फिर इस आइडिया पे काम किया, और हम इसमें सेलेक्ट हुए, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस सेंस में, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, नो हाउ नहीं होती कि आपके पास आइडिया तो है, जैसे कि सर ने पहले बताया कि आइडिया होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने आइडिया को लेकर मार्केट में कैसे आना है। एंड देन इनकी मेंटरशिप में, एंड देन दे प्रोवाइड अस फंडिंग, दे प्रोवाइड अस नेटवर्क बिल्डिंग, हमारे लीगल असिस्टेंट्स इन्होंने हमें प्रोवाइड की, एंड देन हमारे बहुत अच्छे पीआर्स हुए इन्वेस्टर्स के साथ। सबसे बड़ी बात एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, कि प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता आप कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिली कि हमने इसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि आइडिया तो सबके पास कोई ना कोई एक अच्छा आइडिया, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, लेकिन उन आइडियाज को लेके हमें क्या आगे कैसे जाना होता है, बस हम आइडियाज को एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट लेते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक डस्का से है। डस्का से। अच्छा, ये बताएं दानियाल कि अब जिस तरह इन आपकी पूरी बाकी सारी टीम का ताल्लुक भी सब डस्का से? नहीं, एक इस्लामाबाद से, एक लिया से। बेसिकली हम स्टूडेंट्स थे, एमएस कर रहे थे टेक्सला से, तो एक जगह पे इकट्ठे हुए, वहाँ पे हम तो एक लिया से है, एक इस्लामाबाद से है, एक डस्का से है, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से, डिफरेंट एरिया। ऑलराइट। तो क्या ये भी कोई शर्त है कि मसलन एक कराची का स्टार्टअप जो है वो सरगोदा में अप्लाई कर सकता है, सरगोदा का टेक्सला में कर सकता है, या आपका होता है कि जी आपका डोमिसाइल वहाँ का हो या आपका आईडी कार्ड? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन अबव 18 जो भी है वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है एज पर हिज कन्वीनियंस। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आप जिस सेंटर के लिए आप अप्लाई करें, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, फिर आपको 6 महीने के लिए उधर आके काम करना पड़ता है। तो जो अवेलेबिलिटी जिनकी जिस शहर में है वो उसी शहर में अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट इसलिए ज़्यादा फिजिबल हो जाता है कि काफ़ी एरिया से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आए होते हैं, तो वो हर जगह पे ये एक वर्ड ऑफ माउथ जो है वो स्प्रेड हो जाता है आराम से। अच्छा रिहा, आखिर में हमें क्विकली बताएं कि आप अपने इस बिजनेस का फ्यूचर क्या देख रही हैं? क्या पाकिस्तान में मार्केट है? बिल्कुल, इसकी पाकिस्तान में तो मार्केट है, और हम इसको नेशनल पे नहीं, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक बेसिकली एक यूनिक प्रोडक्ट है, और इस तरह के प्रोडक्ट है ही नहीं ना। तो हम अपनी सिर्फ हम फिशेस को ही नहीं, हम पूरे पेट्स को टारगेट करना चाहते हैं, कि आप अपने घर में डॉग रखे, कैट रखे, आपको उसको फीड कराने की आपको फिक्र नहीं होगी, आप आराम से अपनी वेकेशन पे जाएं, और आप उनकी फिक्र हम पे छोड़ दीजिएगा, हमारी प्रोडक्ट्स पे छोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये तो फिर मैं फौरन राब्ता करूं मैं रिहा से, प्लीज। डॉग्स और कैट्स का तो पेट लवर है तो लेकिन मैंने इसका एक और हल ढूंढा है कि मैंने जब वेकेशन पे जाना था तो मैं अपने पेट्स को साथ ले जाता, लेकिन आप हर दफा मछलियों को ले जा नहीं सकते। अच्छा जी, कोई अमजद कोई वेबसाइट आपकी ऐसा कि जिसपे जाके बच्चे नए जब कोहॉर्ट अनाउंस हो, नई एप्लीकेशंस अनाउंस हो, तो रिहा और इनके साथियों की तरह वो भी अप्लाई कर सकें और अपना फ्यूचर बना सकें? जी, एप्लीकेशंस अभी ओपन है। फ़िलहाल जो डेडलाइन है वो 30th जनवरी की है। वेबसाइट इज़ nep.pitb.gov.pk, और वहाँ पे जाके अब यही वाली वेबसाइट आप ज़रा आराम से ठंडा सांस लेके लिखी भी आ रही, nep.pitb.gov.pk।
www.nep.pitb.gov.pk. इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी से उठ के ले लीजिए और इस वेबसाइट पे जाएं वहाँ तो पे सारे रिस्पेक्टिव सेंटर्स की या बल्कि एक ही एप्लीकेशन है, वहाँ पे पुल डाउन उसको मेन्यू apply है, करना ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वहाँ पे सारे सेंटर्स के नाम हैं, जहाँ जिस एरिया से भी आप बिलोंग करते हैं उस रिस्पेक्टिव सेंटर का नाम क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर। और उसके अलावा कुछ गूगल लिंक्स भी हैं, वो हमारे सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। जो लीगल साइड का रेहा ने जिक्र किया, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मैं क्विकली जानना चाहूँगा लीगल साइड से क्या मुराद है कि बिजनेस के आइडिया को कॉपीराइट करवाया जाए, जैसा अभी कह रही है इंटरनेशनली भी अब ये जाना चाह रही हैं। और मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपने पाकिस्तान मार्केट को स्टडी किया और आपने इंडिया के मार्केट को भी स्टडी किया कि ओवरऑल के इस पूरे रीजन के अंदर ईरान में एक्वेरियम्स कितने सेल होते हैं, इंडिया में कितने सेल होते हैं, पाकिस्तान में। तो आई रियली लाइक्ड इन बच्चों का कि इनका ये नहीं कहते कि they have big dreams. बिल्कुल। So इसके अंदर लीगल साइड को कैसे protect हमारे पास बेसिकली एक लीगल एडवाइजर्स की पूरी टीम अवेलेबल है, जो जितने स्टार्टअप्स हैं उनको उनकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, कोई भी लीगल इश्यूज आ रहे हैं, कोई लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके लिए फ्री गाइडेंस देती है। क्योंकि अमूमन जो बाकी कन्वेंशनल लॉयर्स के पास अगर जाएं तो दे यूजुअली चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। सो इसमें PITB ने ऑन बोर्ड लीगल एडवाइजर्स बैठाए हुए हैं अपने पास, जो जितने नए स्टार्टअप्स हैं उनकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, IPO सारा कुछ करवाते हैं। अच्छी बातें सब हो गई। अमजद, आखिर में हमें ये बताएं कि इनक्यूबेट 6 महीने होने के बाद जब रेहा जैसे नौजवान निकलते हैं, जो सक्सेस स्टोरीज तो हमने बहुत सुनी, अनसक्सेसफुल स्टोरीज की क्या वजह होती है? ठप क्यों हो जाते हैं बिजनेस, वो क्या वजह होती है? इनक्यूबेट तो सब हुए। इसमें मेन चीज़ जो होती है ऑब्वियसली ये स्टार्टअप्स बेसिकली लोगों के माइंडसेट को चेंज करने का नाम है, क्योंकि हम बहुत सारे एक रूटीन में चलते हुए आप आउट ऑफ द वे जाके काम करने के आदी नहीं होते। और अगर आप ऑब्वियसली इफ़ यू नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू पीपल्स माइंड, तो दिस इज़ वेयर आप जो है वो सक्सेस नहीं पाते। और काफ़ी सारे लोगों को कमिटमेंट चाहिए होती है, थोड़ी सी परसिवरेंस चाहिए इस काम के लिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहीं पे लोग एक्चुअली, क्योंकि हमारी जैसे बच्चे ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो फर्स्ट उनका यही होता है कि जॉब ढूंढनी है। थोड़ा अर्सा कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, दिस थिंग्स लाइक दैट। क्या लैपटॉप में घुसी रहती हो, क्या टाइम ज़ाया हो रहा है, अर्निंग कब स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से घर वाले भी काफ़ी प्रेशराइज करते हैं। तो दिस इज वेयर पीपल काइंड ऑफ एज लिमिट है? जी नहीं, अपर एज लिमिट मतलब मैं और रेबेका भी कोई बिजनेस लेके आ जाए बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ओनली मिनिमल 18 इयर्स का होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक अकाउंट्स और स्टाइपेंड पेमेंट की वजह से वो एक वो है। और ना ही कोई आपकी कोई एजुकेशनल उसमें कोई वो है कि आपको क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इट्स क्वाइट वाइड और ओपन है टू एवरीवन, और कोई भी इससे बेनिफिट ले सकता है एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। एक्चुअली ऑल यू नीड इज एन आइडिया। All you need is an idea. Tech based idea Beautiful. हाँ, ये लाइन बड़ी अच्छी है कि आपका आइडिया हो और बाकी काम हम में क्रिएटिविटी है तो आप जा सकते हैं। रेहा, गुड लक बेटा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आप जैसे बहुत सारे दूसरे साथियों के लिए भी जो कि इनक्यूबेट हो रहे हैं पंजाब में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में। टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, IT इज द फ्यूचर। अमजद और दानियाल, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ओवरव्यू दिया। एंड आई होप कि आपने जो वेबसाइट बताई है उस पर बहुत से यंगस्टर्स और कुछ मेरे जैसे यंगस्टर्स भी जाके अपनी किस्मत आजमाएंगे और अपने आइडिया को इनक्यूबेट कराने की कोशिश। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस एंड प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली जनाब, छुट्टी टाइम बिल्कुल आपसे इजाज़त का यकीन रखते हैं कि आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा और आपने कुछ बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी डिफरेंट सेगमेंट्स से। और कोशिश यही रहती है कि आपका पिक ऑफ द सेगमेंट आप ले लें और उससे कुछ सीखें और दूसरों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाए। जनाब, वक्त है आपसे इजाज़त का। इंशाल्लाह होगी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के पान।